इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि कैसे महज एक शांति संधि ने इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध को जन्म दिया। युद्ध रोकने वाली संधि ने तबाही कैसे मचाई, इसे समझने के लिए राजनीतिक घटनाओं की डोमिनोज चेन को देखना होगा। पहला डोमिनोज था 1919 की वर्साई संधि। इसके वॉर गिल्ट क्लॉज ने युद्ध का पूरा दोष जर्मनी पर मढ़ दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर $33 बिलियन का भारी जुर्माना थोप दिया। ये चुकाना बिल्कुल असंभव था। इससे विनाशकारी महंगाई आई। एक साधारण ब्रेड की कीमत भी 200 बिलियन मार्क तक पहुंच गई। ये खौफनाक था। चरमराती अर्थव्यवस्था और लाखों बेरोजगारों की हताशा का फायदा उठाकर चरमपंथी राजनीतिक गुट आम नागरिकों को आसानी से भटकाने लगे। जनता के गुस्से को भुनाने के लिए फर्जी खबरों और खतरनाक प्रोपेगेंडा का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया गया। सत्ता मिलते ही नाजी पार्टी ने लेबेनराउम यानी लिविंग स्पेस के नाम पर अपना आक्रामक सैन्य विस्तार शुरू कर दिया। संधियों को तोड़कर खुलेआम सेना और नौसेना बनाई गई, लेकिन टकराव के डर से पड़ोसी देशों ने आंखें मूंद ली। टाइमलाइन देखिए, ऑस्ट्रिया से लेकर चेकोस्लोवाकिया तक ये शुरुआती कब्जा आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी खून खराबे के ही हो गया। ये तुष्टीकरण की विफलता थी। एक तरफ म्यूनिख समझौते में शांति का खोखला वादा था और दूसरी तरफ लगातार आक्रमण। ब्रिटेन की इस नीति की विंस्टन चर्चिल ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अब युद्ध होकर रहेगा। फिर पोलैंड को बांटने के लिए सोवियत संघ के साथ गुप्त रूप से एक रणनीतिक गैर आक्रामकता समझौता किया गया। 10 लाख सैनिकों के पोलैंड पर धावा बोलते ही अंतिम चिंगारी भड़क उठी और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये तबाही ब्लिट्जक्रीग यानी लाइटनिंग वॉर से आई। ये गति, टैंकों और हवाई हमलों पर आधारित एक खतरनाक रणनीति थी। बिजली जैसी गति बनाए रखने के लिए सैनिकों को नशीली दवाएं दी गईं ताकि वे बिना सोए लगातार लड़ सके। फ्रांसीसी सुरक्षा लाइन को चकमा देकर घने आर्डेंस जंगलों के रास्ते एक बेहद चौंकाने वाला और अचानक हमला किया गया। इस घेरेबंदी ने मित्र देशों की सेनाओं को फंसा दिया। मजबूरन डनकॉक से लाखों सैनिकों को ऐतिहासिक निकासी करनी पड़ी। जुलाई 1940 तक डोमिनोज प्रभाव पूरा हुआ, जिसने अधिकांश यूरोप को एक भयंकर भू राजनीतिक तबाही में धकेल दिया। तो बड़ा सवाल ये है, क्या अतीत की अनसुलझी शिकायतें भविष्य में नई वैश्विक आपदा का कारण बन सकती हैं?